आर यू एबल टू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हो ना? यस, ओके। यस, ओके। सो आज का टॉपिक है कि हम अपने लूप से कैसे बाहर आए। ओवर थिंकिंग है, इमोशनल पेन है, कोई छोड़ के चला गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। और ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें हम उभर के बाहर नहीं आ पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो पेन हमारे अंदर बहुत गहरा पेन रह जाता है। तो किसी के बिछड़ने का दर्द, या फिर आपको लगता है कि आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। आप सोचते हो कि मैं इससे कैसे बाहर आऊं, किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं, ट्रांसफॉर्म कर सकूं, कैसे उस पेन से बाहर आए जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी होगा। कितने सपने हम सजा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं, पर वो फुलफिल नहीं हो पाती है ना। तो उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, कोई एक रीजन नहीं है। लेकिन अंदर से हम खाली हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई उस रिलेशनशिप में या किसी काम में, अगर आप एक करियर में भी थे जिसमें आपने अपना सब कुछ संपूर्ण दे दिया, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ दे दिया, फिर भी जो हमें एक चाहिए था, जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वैसे ही रिलेशनशिप में है कि हम अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर भी वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल पेन, क्योंकि हमने उस रिलेशनशिप को अपना 100% दिया था, तो कहीं ना कहीं वो पेन रह जाता है। और उससे उभरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंसान को लिया। पर अब हमारा क्या? हमें भी आगे बढ़ना है, या हमें भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, या कोई भी चीजें हैं आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को ऐसा बना लूं कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत बड़ा आज प्रॉब्लम है लाइफ। इमोशनल डिपेंडेंसी चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो। जब भी आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, तो उस लूप से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने संडे का टाइम अपने लिए निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये टाइम अपने लिए निकाला। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो उन चुनिंदा लोगों में से आप हो, जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, तो जरूर होगी। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक भी वही है, ब्रेक द लूप। एंजाइटी को हील करिए, ओवर थिंकिंग, अपने इमोशनल पेन से बाहर आइए, अपनी भावनात्मक हीलिंग करिए, इनर पीस। जो अंदर से एक शांति आती, भले बाहर कुछ भी हो रहा हो, तो अंदर से एक शांति, एक अच्छी फीलिंग होती है ना, उसको पाना बहुत जरूरी है। जब वो पालेंगे तो आप बाहर कुछ भी हो रहा हो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज पाना ही बहुत बड़ी बात है, जो कई लोग नहीं कर पाते। पर आपने एक फर्स्ट स्टेप लिया है अपने अंदर एक चेंज लाने का, अपने ऊपर एक चीजों को समझने का। तो बहुत ही अच्छी बात है, कुडोज टू यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिनको भी नहीं पता है, आई एम सौम्या अग्रवाल। आई एम अ थीटा हीलर प्रैक्टिशनर।
I'm a master numerologist and a career counselor. So here's my brief introduction about myself. I'm a numerologist, career counselor, and certified Theta Healer practitioner. My mission is to help individuals to align with their soul, body, and mind to fulfill अपनी लाइफ में वो फुलफिलिंग और बैलेंस लाइफ जी सके। तो मेरा ये मिशन है लोगों को अलाइन करना, उनके सोल, बॉडी और माइंड। जब ये तीन चीजें, जो हमारी चीजें हैं ना, ओवर थिंकिंग कैसे होती है? क्योंकि हमारा माइंड कुछ और कह रहा है, हमारा दिल कुछ और बोल रहा है, इसलिए ओवर थिंकिंग होती है ना। ओवर थिंकिंग उसी से होता है। तो सोल, बॉडी और माइंड, ये तीनों चीज जब अलाइंड हो जाती है, आप जो सोचते हो वो होता है, और वो फील भी करते हो, तो इसका मतलब अलाइनमेंट हो गई आपकी। सोल अलाइनमेंट उसी को कहते हैं। तो मेरा ये मिशन है कि लोग अलाइंड हों। वो इमोशनल पेन जो ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, ये सोचना कि दूसरा कहीं मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा, कोई ट्रस्ट मेरे मेरे को मेरे पीठ पीछे कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा, ये सारी जो हमारी एक लूप में फंस जाते हैं ना, उस चीज से बाहर आना बहुत जरूरी है। उस चीज से जब आप नहीं बाहर आओगे तो आप देखोगे कि आप उस लूप में फंसे ही रहते हो। और जब वो अंदर से वो चीज आ जाती है ना, कि आप खुद में सिक्योर हो जाते हो, खुद में जो वो लोनलीनेस फील होती है वो जब नहीं होती है, तो आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते। आप खुद पे सारी चीजें फोकस करते हो, खुद खुद के लिए करते हो चीजें, वो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारा सेशन, प्लीज टाइप न्यू, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया है। और अगर आपने कई बार ज्वाइन किया है हमारे साथ, तो अनामिका ने न्यू, जसप्रीत न्यू। ओके, ठीक है। तो और लोगों ने हमारे साथ पहले भी सेशन ज्वाइन किया है। अनामिका एंड जसप्रीत हैज ज्वाइन फर्स्ट टाइम, बट मेरी इनसे बात हो चुकी है कॉल पे, तो मस्ट बी नोइंग मी। ओके, तो मेरा 8 इयर्स का आईटी इंडस्ट्री का, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी। 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्री। ओके, जियोमी, आप आप अपना नाम भी टाइप कर दो, बिकॉज इसमें नाम नहीं है। ओके प्रदीप, ओके प्रदीप। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक करियर और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किस तरीके से एक स्ट्रेस, बर्नआउट और कंफ्यूजन लोगों को फेस करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप। चाहे आप स्टडी कर रहे हो और रिलेशनशिप भी आपके साथ चल रही है, या आप कोई जॉब कर रहे हो और रिलेशनशिप भी है आपकी, और दोनों चीजों में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद वो चीजों से गुजर चुकी हूँ। और ये सारी चीजें मैं एक्चुअल चीजें समझती हूँ, ये कैसी, किस तरीके से जब हम बैलेंस में नहीं होते हैं, तो हमारी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सारी चीजें चलती है लाइफ। तो मेरा टर्निंग पॉइंट कब आया? इन 2021, जब मैं एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे थी, अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझा कि किस तरीके से स्पिरिचुअल होके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। उसका एसेंस होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम एक स्पिरिचुअलिटी, हम सिर्फ वो सारी चीजें कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमें एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो हम एक डीपर लाइफ पर्पस को समझेंगे अपने कॉर्पोरेट सक्सेस के बियॉन्ड, कि क्या चीज होती है। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है।
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. सो माय करंट पर्पस इज टू ब्रिंग पीपल क्लैरिटी, हीलिंग एंड अलाइनमेंट, empowering clients through numerology, career guidance, and theta healing. So I'm a certified professional. न्यूमरोलॉजी कोर्स मैंने ये लिया है थ्रू सचिन एस शर्मा, जो कि बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट है. उनसे मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया है. उनके साथ मैंने 2022 में न्यूमरोलॉजी कोर्स किया था. I'm a certified theta healer practitioner also. This is been given by वाइना स्टाइबल, जो कि फाउंडर हैं थीटा हीलिंग की. उनके थ्रू मुझे ये प्रोवाइड किया गया है. आई हैव दैट सर्टिफिकेशन सो दैट आई कैन हील यू फ्रॉम इनसाइड. सो आई हैव दैट सर्टिफिकेशन. सो व्हाई आर यू फीलिंग स्टक? आप कांस्टेंट ओवर थिंकिंग करते हो. आपको जो जिससे आप बहुत डीपली अटैच थे तो उनको मिस करते रहते हो अभी भी. लैक ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए हम 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं, है ना. तो इसलिए हमको लगता है कि हम स्टक फील कर रहे हैं. नॉट एंजॉइंग योर वर्क एनी मोर. तो अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो अपने काम को, या जो भी चीजें आप कर रहे हो, अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्टक. आप नेगेटिव पैटर्न्स में बार बार घूम रहे हो. एक को छोड़ा, दूसरे में गए, तीसरे में गए, सब जगह सेम पैटर्न्स आ रहे हैं, है ना. तो इसका मतलब आप नेगेटिव पैटर्न्स में हो. उससे बाहर आना बहुत जरूरी है. तो दीज आर द साइंस ऑफ इमोशनल वुंड्स दैट नीड हीलिंग. तो ये साइंस हैं कि मतलब आपके अंदर कोई चीज है जो अभी भी रुकी हुई है, आप उससे बाहर नहीं आए हो, और वो हीलिंग की जरूरत है आप. ठीक है. तो मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ. अब अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करिए. यू आर अ क्रिएटर. योर थॉट्स, इमोशंस एंड इंटेंशन शेप योर रियलिटी. आप खुद के क्रिएटर हैं. आप कैसे थॉट्स क्रिएट करते हो, इमोशंस कैसे आते हैं आपको, और इंटेंशंस क्या हैं, आपकी रियलिटी को शेप करते हैं. So through theta healing and visualization you can manifest. तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जब हम डीप थीटा में चीज तो हम हैं. होता है कि आप एक तो अपने अंदर feel करते हो. दूसरा, आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप, जिस जिस भी रिलेशनशिप में हो, अ, कोई भी रिलेशन, उसमें करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप थीटा स्टेट से अपने आप को विजुलाइज करते हो, अपनी अपनी चीजों को देखते हो, है ना. आपको एक क्लैरिटी भी मिलती है इससे. करियर में भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलती है, डायरेक्शन में जाना है. ठीक है. और आप फुलफिल, मतलब जब फुलफिल्ड हो जाओगे, इनर पीस मिल गई आपको, करियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो आप क्या लिविंग, मतलब खुश रहोगे हमेशा. आपके फेस पे खुशी रहेगी, है ना. तो ये जरूरी है. जब अगर आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप खुद के क्रिएटर हो. आप अपने थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशन को रियलिटी के लिए शेप करते हो, है ना. तो जब वो समझ जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. जितना हमने अपने आप अपनी लाइफ को कठिन बना रखा है ना, उतना है नहीं. बस ये समझने की देर है कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे. So rewire your subconscious mind. It's easy to program your mind, but लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं ये चीज. ये इतना इजी है, बहुत इजी है. मतलब मेरी लाइफ, मैं बता रही हूँ कि एक सेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी. तो आप लोग की लाइफ सोचो क्या होने वाली है जब आप ये सीख जाओगे, समझ जाओगे कि क्या जरूरी है मेरी लाइफ. तो वो समझ होनी बहुत जरूरी है. जब वो समझ, बहुत स्मूथ चलेगी. सो हाउ अनहील्ड इमोशंस अफेक्ट योर लाइफ.
कैसे अफेक्ट करते हैं ये आपके लाइफ? सबसे पहले तो आपको सक्सेस और अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स तीनों चीज में होती है, हेल्थ, रिलेशनशिप और आपका करियर। ये तीनों चीज में जब आप एक ब्लॉकेज फील करते हो, मतलब अबंडेंस आपकी रुकी हुई है, मतलब आपकी तीनों तीनों चीज में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जो आप, जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आपने उस पर ध्यान दे दिया तो आपकी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स अपने आप खत्म। जब आप अनहील्ड होते हो तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी अपनी तरफ ब्लेम करते हैं, आपके आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपको हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो इस लाइफ में, आप यूनिक नहीं हो, आप आए ही हो उनको सिर्फ और सिर्फ उनको रिझाने, उनको अच्छा फील कराने। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जहाँ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे आपकी वैल्यू कम होती है और सामने वाला खुद की वैल्यू ज्यादा करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। या हम दोनों, अगर आप पार्टनर भी हो तो भी ये समझना जरूरी है कि आप दोनों क्या इक्वल उस पे हो, अगर नहीं हो तो लाओ, कैसे ला सकते हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारी रिलेशनशिप में। यू फील अनवर्दी, अनलव्ड। और इससे क्या होता है, जब आपको सामने वाले से ब्लेम मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरे से दो दो प्यार के बोल तो कम, मतलब कुछ बोलता ही नहीं है, जब मेरे ऊपर बस चीजें करता है, मतलब कि तुम्हारे में अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम ये हो, तुम वो हो, जब ये बार बार चीजें आती है ना, तो हम क्या, हमें क्या लगता है कि हम इसके लाइफ में तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते हैं, हमारा कोई महत्व ही नहीं है। तो फिर अनवर्दी फील होता है, अनलव्ड फील होता है, लोनलीनेस लगती है कि हमें तो कोई समझता ही नहीं है। राइट, ऐसा लगता है। आप लोग प्लीज इसमें बोलते भी रहो जिससे कि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव हो। ओके। फिर आपका क्या होता है जब ऐसी चीजें होती हैं, जब आपका इमोशनल पेन आपको फील होता है, तो अब क्या होता है? आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप बार बार वही चीजें सोचते रहते हो, आपको आपको इनर पीस नहीं मिलता, आपको शांति नहीं मिलती, आपको लगता है कि क्या चीज मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा है, क्या चीज है कि मेरे को बार बार ये चीजें हो रही हैं, ब्लैकआउट होना, पैनिक अटैक्स आना। बिकॉज हम इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं किसी से कि हम उसके जाने का जो वो होता है ना, जाने का जो पेन होता है उसको हम नहीं वो कर पाते हैं, तो हमें क्या होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। क्योंकि कोई जिसके ऊपर हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जिसके ऊपर हमने अपना पूरा 100% अपना दे दिया उस रिलेशनशिप को, या उस करियर को जिसमें भी हम थे, है ना। तो जब हम अपना 100% दे देते हैं किसी को भी, और वहां से जब वो एक कनेक्शन ऐसे होने लगता है, मतलब वो एकदम दूर चला गया, हम लोग यहीं पे, हम वहीं पे स्टक रह जाते हैं। वो तो चला गया पर हम यहीं पे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ उठना है। ये लो वाइब्रेशन चीज है जहाँ पे अभी है। जब हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सारी जो चीजें चल रही थी वो इम्पोर्टेंट नहीं थी हमारी लाइफ, है ना। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। सो इमोशनल पेन हाईजैक्स योर लॉजिकल ब्रेन। तो क्या करता है, इमोशनल पेन क्या करता है, आपकी ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। आप आप नहीं कंट्रोल कर रहे होते हो अपने माइंड को, आप कौन कंट्रोल कर रहा होता है, माइंड हमें कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमें बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी बुरी चीजें आती है, हम बुरा बुरा सोचते हैं, हमें लगता है कि क्यों मैं ही, क्यों मेरे से ही, मतलब क्यों लोग ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों।
क्योंकि हमने समझा ही नहीं है कि क्या जरूरी है, हमारी लाइफ में क्या जरूरी है, हमने इस चीज को समझा ही नहीं है, इसके वजह से वो पेन हो रहा है। जिस टाइम हम ये समझ लेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप में खुद को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से प्यार, दूसरे से प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है, जब ये समझ जाएंगे ना, वहीं पे आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम कौन है बताइए? वी आर द क्रिएटर ऑफ अ ओन रियलिटी। हम क्या है? टाइप करिए, क्रिएटर। वी आर द क्रिएटर ऑफ अ लाइफ। क्या है? क्रिएटर। वी आर द क्रिएटर ऑफ अ ओन लाइफ। हम कैसे जीनी है इस लाइफ को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये समझ जाएंगे कि कौन क्रिएटर है, तो हमारा वहीं से प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो वर्ड्स एंड थॉट्स फॉर्म्स क्रिएट अ रियलिटी। वर्ड्स एंड थॉट्स क्या फॉर्म करते हैं? हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, वैसे ही हमारे साथ होगा। ठीक है, वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट वी वांट टू मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ। हमारी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी हम चाहते हैं उसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो यूनिवर्स भी उस चीज को कंफ्यूज कराता रहेगा आपको हमेशा। आपको जो रियलिटी आपके पास आनी है वो नहीं आएगी। तो इन थीटा हीलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इज द बिलीफ, मतलब बिलीफ पे हम काम करते हैं कि जो भी चीजें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल है। वी आर द पावर, बिकॉज वी आर यूजिंग द पावर ऑफ क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज, मतलब पावर हम क्रिएटर, जो इस ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने ये क्रिएट किया, उनकी पावर की हेल्प से हम सब चीजें अपने साथ कर रहे हैं। उस डिवाइन पावर, उस डिवाइन गाइडेंस जो है, उनकी हेल्प से हम सारी चीजें कर रहे हैं। है ना? तो ये थीटा स्टेट में जब हम जाते हैं तब होता है। तो वर्ड्स एंड थॉट्स कितने परसेंटेज कैरी करते हैं? 30 to 40%। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप वर्ड्स और थॉट्स को सोचते हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें अगर मैनिफेस्ट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 to 50% होती है। जब आप विजुलाइज करते हो तो 50% होती है। पर जब थीटा स्टेट में जाते हैं तो कितनी परसेंट होती है? 90% आपकी लाइफ चेंज होती है। ठीक है, तो यू आर ओनली अलाउड टू मैनिफेस्ट फॉर योर लाइफ। तो सिर्फ और सिर्फ आप ही अलाउड हैं अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए। आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, थीटा स्टेट में बताऊंगी। अल्फा, आपने अल, अल्फा अल्फा थीटा डेल्टा गामा इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, है ना? तो थीटा स्टेट होता है जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो वी आर इन अल्फा स्टेट। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप में कौन सा स्टेट चलता है? थीटा स्टेट होता है। तो डीप स्लीप स्टेट में जब हम अवेयर होते हैं, हम डीप स्लीप स्टेट में जब हम अवेयर होते हैं कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो वहां से हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं इजिली। हमारे जब हम थीटा स्टेट किस स्टेट में रहते हैं? हमारे अवेयर स्टेट में। हमें डीप स्लीप में नहीं जाना पड़ता उसके लिए। हम अवेयर स्टेट में हम वहाँ थीटा स्टेट में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हाँ, सपने आते हैं, वो डीप थीटा स्टेट ही होता है। ड्रीम्स की सबकॉन्शियस माइंड से जो भी आप सोचते हो, आपको जो भी चीजें आती हैं वो वो डीप स्लीप स्टेट में आती है।
जब आप डीपली सो जाते हो तब आते हो। तो लेकिन जब अवेयरनेस जब पूरे टाइम रहती है, आप थीटा स्टेट में रहते हो, है ना, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हैं। वो पूरा टाइम आप थीटा स्टेट में हो। जब आप मॉर्निंग में आपने थीटा स्टेट हीलिंग की, आपने वो सारी चीजें करी, तो डीप स्लीप स्टेट में जाके आपकी अवेयरनेस में हीलिंग, तब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में जो चाहते हो वो होता है। तो अभी हम अपने जर्नल्स निकालेंगे और उसमें लिखेंगे व्हाट इज वन इमोशन और मेमोरी फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप आई एम स्टिल कैरिंग। तो ये आप लिखिए इमोशन, अपने कॉपी बुक्स निकाल लीजिए जो भी है, इसमें लिखिए व्हाट वन इमोशन और मेमोरी फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप आई एम स्टिल कैरिंग। क्या चीज है जो आपको उससे निकलने नहीं दे रहा है, क्या चीज आपने पकड़ के, कौन सा एक इमोशन है जो आपने पकड़ के रखा हुआ है, जो आप पास्ट रिलेशनशिप से नहीं बाहर आ पा रहे हो सकता है कि एंगर, आपने कुछ पकड़ा हो, गुस्सा हो उस इंसान से, तो एंगर इज एन इमोशन। या फिर प्यार, लव, लव को आपने पकड़ रखा था, आपने डीप प्यार उनसे, ट्रू लव किया था, तो वो चीज आपने पकड़ के रखी हुई है। या कोई ऐसी बात जो उन्होंने करी थी, एक जो आपको लग गई थी बहुत ज्यादा, है ना, तो आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो, और आपने उनके कुछ गलत उन्होंने आपके साथ किया था। तो कुछ भी हो सकता है। आप इस पे भी टाइप कर सकते हो, आप चैट में भी टाइप कर सकते हो अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो आई विल क्लैरिफाई। कोई भी एक इमोशन या मेमोरी, मेमोरी भी कोई आप ले सकते हो कि आपको वो बहुत, उस बारे में आप बार बार सोचते हो, कोई एक मेमोरी आपको बार बार याद आती है कि हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो भी और वहां पे आपको पेन फील हो रहा है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि क्या चीज है जो आप चाहते हो कि, ओके, डीप लव। आईफोन किसने ज्वाइन किया? आईफोन, आप प्लीज नाम अपना टाइप कर दीजिए एक बार, सो दैट आई कैन नो आप कौन हो। सुमित, ओके। लव, लव, ओके, केयरनेस, डीप लव, एंगर एंड लव, ओके, बोथ इमोशंस। कोई भी मेमोरी या इमोशन आपने पकड़ के रखा है, उसको आप लिखिए, जो आप अभी भी भूल नहीं पा रहे हो, और आप अभी उस इमोशन से बाहर निकलना चाहते हो। ओके, आप 18 साल के एक रिलेशनशिप में थे, ओके, 2 किड्स, तो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे इमोशंस, मेमोरीज, बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम तो, मतलब इट्स वेरी, मतलब हम भूल भी नहीं सकते कि क्या क्या चीजें अटैच होंगी जब 2 किड्स हैं। लेकिन फिर भी मूव ऑन करना बहुत जरूरी है ना। तो अभी आप कैसा फील करना चाहते हो, कैसा, मतलब उस लूप से अगर बाहर निकलना है, तो आप क्या फील करना चाहते हो, अभी क्या महसूस करना चाहते हो? ओके, तो सुमित जी, आप अवेयर हो इस चीज से कि आपने कुछ गलत किया, इसके वजह से वो आपको छोड़ के चली गई। दैट इज वेरी गुड कि हम खुद अवेयर हैं कि मेरे कुछ गलत तरीकों से वो आप छोड़ के चली गई आपको। तो सबसे पहले ये अवेयरनेस होना ही बहुत बड़ी बात है, और ये अवेयर हो गए मतलब आपकी बहुत प्रॉब्लम, इससे आप रिजॉल्व हो सकते हो, है ना। तो कोई बात नहीं, आपने अगर हो सकता है आपने वो अनजाने में, आपको अवेयरनेस नहीं थी उस चीज की,
एक्स ने ब्रेकअप किया बिकॉज कुछ मेरी गलती थी, ओके। तो यहाँ पे लोग अवेयर हैं खुद की प्रॉब्लम से, तो दैट इज वेरी गुड। आई हैव अवेयर पीपल इनसाइड। ओके। सो अनामिका, फैमिली, फैमिली से क्या प्रॉब्लम, मतलब फैमिली के लिए क्या फील करना चाहते हो? ओके, तो अब जो भी चीजें पास्ट में हो गई, है ना, पास्ट में, ओके, ही लेफ्ट मी बिकॉज पास्ट प्रॉब्लम थी। ओके, तो उस चीज से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर किसी को हमारी लाइफ में आना है वापस, या किसी को हमारी लाइफ में रहना है, ये पहले से डिसाइडेड है ना। लेकिन हमें उस इमोशन से बाहर निकलना है, जिसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी लाइफ में अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। कोई हमारी लाइफ में रहेगा नहीं रहेगा, आगे आएगा नहीं आएगा, पर हमारी जो जीवन की शैली है, जो जीवन हम अभी जी रहे हैं, वो तो चलती ही रहेगी ना, वो तो कहीं रुकने वाली नहीं है। वहां पे उतार चढ़ाव सारी चीजें आई, पर हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे, जब जब भी हमारे इमोशंस स्टक होते हैं साइड में, क्या होता है उससे, हम अपनी मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, अपना ये बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसे बन गया है ना कि एक तो या तो नए रिलेशनशिप में नहीं जा पाते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम है कि ये छोड़ के गया है तो दूसरा भी आएगा वो भी मुझे छोड़ देगा, है ना, वो बिलीफ सिस्टम हमारा बन गया है। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग आप आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि सब लोग मूव ऑन करते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा गुजरता है। आप अगर किसी का भी देख लो रिलेशनशिप, ऐसा तो है नहीं कि ना वो अगर दूसरे रिलेशनशिप में गए तो, ये हमारा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है अपने लिए। और वो आता है जब तक हम उस इमोशन से बाहर नहीं आते, उसको हीलिंग नहीं करते, उसका पूरी तरीके से अपने अंदर से कोई चीज को नहीं निकालते हैं, तब तक वो इमोशन जहाँ हमारा स्टक है, तो हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप ना आगे बढ़ रहे हैं, ना कुछ हम आगे कर पा रहे हैं, और हमारा काम में भी नहीं मन लगता है ना। तो ये, जब तक हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहेंगे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उससे डील करना बहुत जरूरी है। और हमारे, आप जब देखोगे, आप जब थीटा स्टेट में जाके अपनी पूरी तरीके से हीलिंग करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करोगे, आपका ये क्रिएटर है, और इतनी सारी चीज क्रिएट करता है ना, इसमें इतनी ज्यादा पावर है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, अगर आपको फॉरेन जाना है, अगर आपको अपनी गाड़ी खरीदनी है, अगर आपको घर लेना है, अगर आपका ये ड्रीम है कि मुझे गाना गाना है, या मेरा कोई भी ड्रीम है, कुछ भी है, या आप चाहते हो कि आप बहुत सुंदर लगो, आप खुद से प्यार करना चाहते हो, अ, कोई भी चीज, कोई भी चीज इस लाइफ में, मतलब कुछ भी, सब चीजें पॉसिबल है, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, है ना। वो शब्द ही ऐसे बोलता है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड ही में है छुपा आई एम पॉसिबल, कोई भी चीज हम। तो ठीक है, आपने ये सारी चीजें लिख ली, आप क्या फील करना चाहते हो उससे, ये आप प्लीज बताओ, क्या फील करना चाहते हो अभी, उस चीज से, उस मेमोरी से जब आप वापस जाओगे, तो क्या फील करना चाहते हो, टाइप करें। व्हाट वुड यू लाइक टू फील, मूव ऑन फ्रॉम पास्ट। मूव ऑन तो कर लेंगे, पर फील क्या करना चाहते हो, इनर पीस, यस। फील, वो फीलिंग क्या आनी चाहती है, हैप्पी रहना, सोलफुल, या फिर अपने
एक अच्छा फील करना अपने साथ, खुद के साथ फील करना, लोनलीनेस नहीं फील करना, ये सब चीजें जो क्या फील करना चाहते हैं इज हैप्पीनेस, स्टे हैप्पी, लेट गो एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को जब महसूस करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें, हैप्पीनेस एंड सेल्फ लव, बिल्कुल सारी चीजें पॉसिबल है। तो ठीक है, हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ओके, प्लीज सिट इन अ वेरी क्वाइट प्लेस, मतलब जहाँ पे भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहां पे बैठिएगा। हम स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ नहीं, बस ये है, अब हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो आगे कुछ नहीं लिखना है अभी। आ, अब हम मेडिटेशन करेंगे, डीप स्लीप स्टेट में जाएंगे, है ना, और वहां पे आपकी हीलिंग करेंगे। सिट इन अ वेरी रिलैक्स पोजीशन और टाइप करिए रेडी जब भी आप रेडी हो। तो टाइप करिए रेडी। अगर आप ये ओके, कोई बात नहीं है अनामिका, बस आप सुनते रहो, उससे भी आपको हीलिंग होगी। आपकी कंसंट्रेशन पावर यहाँ पे रहनी चाहिए, आप कहीं पे भी। ओके जसप्रीत, कोई बात नहीं, बस कंसंट्रेशन आपका इधर रहेगा तो हीलिंग हो जाएगी अपने आप, कोई प्रॉब्लम। ओके जसप्रीत रेडी। सुमित जी आप रेडी हैं? ओके, तो एकदम रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाइए, पानी वगैरह पीना तो पी सकते हैं। और अपने हाथों को किस तरीके से रखना है, आपको अपने लैप पे ऐसे रिसीविंग पोजीशन पे अपना हाथ रखना है। आप ये भी मुद्रा कर सकते हो, है ना, और कोई भी मुद्रा आपको जो सुटेबल लगे आप मुद्रा कर सकते हो। अगर आप टेबल एंड चेयर पे बैठे हैं, तो अपने लेग्स को ऐसे करके नहीं बैठना है। हम क्या करते हैं, लेग्स को ऐसे बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो एनर्जी जो भी हम अभी अंदर लेके जाएंगे वो एनर्जी ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एनर्जी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप रिसीविंग पोजीशन में ऐसे बैठ सकते हो, और अगर आप बेड पे बैठे हो तो आलती पालती मार के बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्लोज योर आईज एंड इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल। आपका पूरा ध्यान आपके आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए, आपके टिप ऑफ द नोज पे, आपका पूरा ध्यान। बस उसको महसूस करिए, अपने सांसों को महसूस करिए कि वो अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, ठीक है। अपना पूरा ध्यान आप अपने सांसों पे रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अब आप ध्यान करो कि एक लाइट एनर्जी है, मदर अर्थ एनर्जी है, जो आपके पाँव से आपके अंदर, आपके पाँव की तरफ आ रही है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ पे यहाँ पे रहती है। और ये बहुत सालों से यहाँ पे है, और आपके पाँव के थ्रू आपको अंदर जाएगी और आपके इमोशंस को हील करेगी।
तो आपके तलवे के पास अभी है मदर अर्थ एनर्जी। और जैसे ही आपके अंदर जाती है आप फील करोगे कि आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी सब अलाइन हो रही है। तो ये मदर अर्थ एनर्जी आपके तलवे से आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जस्ट वो एनर्जी वहां पे है उसको महसूस करिए। और ये एनर्जी आपके अंदर जा रही है थ्रू योर फुट, बॉटम ऑफ योर फुट, इनसाइड यू, गोइंग थ्रू द calf muscles, then your knees, through your thighs, to the base of the spine where the root chakra is located, activating the root chakra and activating all the chakras one by one। हर एक चक्रा को एक्टिवेट करते हुए स्वादिष्टान चक्रा, मणिपुर चक्रा, देन द हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, activating all the chakras। Now this mother earth energy is at the now this mother earth energy is at the क्राउन चक्रा, जो कि आपके हेड से 1 फीट अबव है। दिस मदर अर्थ एनर्जी दैट द क्राउन चक्रा एंड दिस मदर अर्थ एनर्जी जैसे ही वहां पहुंचती है आप देखोगे 1000 पेटल लोटस जो मुरझाए हुए थे अब ब्लॉसम कर रहे हैं वहां पे। तो नाउ दिस मदर अर्थ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ बॉल ऑफ लाइट। आप उस बॉल ऑफ लाइट में बैठे हुए हो, उसको महसूस करो। दिस बॉल ऑफ लाइट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉल ऑफ लाइट जिसमें आप बैठ के आप जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिनमें वो शक्ति है, जो क्रिएटर है इस लाइफ के, जिनको हम भगवान, जिनको हम सुपर पावर, सुप्रीम पावर बोलते हैं, परम पिता परमेश्वर, उनसे मिलने जाएंगे। तो जस्ट सिट इन दिस बॉल ऑफ लाइट। फिर अपने घर को देखिए। नाउ योर सिटी, योर कंट्री, you are going up, 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 coming out of the earth. You are now into the galaxies, solar systems, galaxies, Milky Ways, going through the white lights, then a dark light, then a white light, then a dark light, going all the light through the lights। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप देखोगे एक येलो लाइट है। तो उस येलो लाइट में आप जाओगे। दिस इज द फिफ्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जहाँ पे हमारे सारे भगवान रहते हैं, जिनको भी आप मानते हो, हनुमान जी, दुर्गा माँ, जिनको भी आप मानते हो, लक्ष्मी माता, शिव भगवान, जिनको भी आप मानते हो उनको आप उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। से थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी एंड प्रोटेक्टिंग मी। यहाँ से जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ोगे येलो लाइट अब खत्म हो गई है और आप एक जेलो लाइट सब्सटेंस में अब जा रहे हो। दिस इज द सिक्स प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जहाँ पे हमारे सारे लॉज काम करते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरी लॉज वर्क फ्रॉम हियर। तो जैसे ही आप इस सिक्स प्लेन में जाओगे आप देखते हो कि आपके अराउंड एक पिंक मिस्ट है। दिस इज द लॉ ऑफ कंपैशन। सो फील दैट कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स।
खुद के लिए उस कंपैशन को फील करिए और दूसरों के लिए भी। जस्ट फील दैट लव इनसाइड यू, अपने अंदर वो प्यार को महसूस करिए, दैट फीलिंग जो आप खुद के लिए फील करना चाहते हो, दूसरों के लिए फील करना चाहते हो। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप देखोगे एक रेक्टेंगुलर विंडो है और उसके पीछे एक वाइट ब्राइट इरेडिसेंट लाइट है। दिस इज द लाइट ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज। और ये इतनी लाइट ब्राइट है कि ये सन की भी लाइट को डिम कर देती है। तो उस लाइट को देखिए, ये कितनी प्योर लाइट है। दिस इज द प्योरेस्ट लाइट, प्योर एनर्जी। और जब ये एनर्जी आपके अंदर जाएगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हीलिंग होगी आपकी। सो यू आर गोइंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर विंडो टुवर्ड्स दिस वाइट लाइट। और जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आप देखोगे जिस बॉल ऑफ लाइट में आप बैठे थे वो डिसॉल्व हो चुकी है। एंड नाउ दिस वाइट लाइट इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी एंड हीलिंग ऑल योर पेन, ऑल योर वुंड्स, जो भी बहुत अंदर से रुका हुआ है। आप उसको महसूस करिए, वो एनर्जी को महसूस करिए अपने अंदर। दिस इज द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। वो परम पिता परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन जितने भी इंसान आपसे प्यार करते हैं उनका भी वो प्यार कम है जितना प्यार वो आपसे करते हैं। अनकंडीशनल लव, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जो क्रिएटर है, उनके उन्होंने इस पूरी ब्रह्मांड हमें, हम उनके अंश हैं। वी आर द डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, हम उनके ही अंश हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चे से उतना ही प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। और जब हम उनके अंश हैं, उस प्यार को महसूस करिए। और वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। आपने अगर गलती करी, कोई भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने सारे बच्चों को समान पूर्वक देखते हैं और उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। तो जस्ट फील दैट फीलिंग ऑफ लव जो वो भगवान आपको दे रहे हैं, उसको महसूस करिए अपने अंदर। अब अपनी लाइफ को देखिए, विजुलाइज करिए अपनी लाइफ को जो अभी चल रही है। इसको विजुलाइज करिए, जो भी लाइफ आपकी चल रही है अभी। कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। आप उस इंसान के लिए पागल हो, प्यार है, कोई आपको छोड़ के चला गया है। जो भी आप फील कर रहे हो उसको बस विजुलाइज करिए, आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल। अब यहाँ यहाँ बैठे हुए आप, आपका हाथ इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना बड़ा हो गया, जायंट हो गया है कि यहाँ बैठे हुए आप सेवेंथ प्लेन में जाते हो और उस बॉल को शेक करते हो। शेक करने से पहले इस बॉल ऑफ लाइट में जो एनर्जी हमारी क्रिएट हुई है, जिसमें आप विजुलाइज कर रहे थे, उसमें हम गॉड की एनर्जी डालेंगे। और अब विजुलाइज करो जो आप देखना चाहते हो, जो फील करना चाहते हो, जो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उसको विजुलाइज करिए, कैसी चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ में।
देखिए उसको, महसूस करिए कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में एक एक करके सारी चीजें हो रही हैं। नाउ जो भी चीजें आपने क्रिएट की है उसको सरेंडर कर दीजिए भगवान को। जो भी चीजें आपने देखी, महसूस की, आपने आपने अच्छा फील किया, जो भी चीजें आपको, जस्ट सरेंडर टू द गॉड, तो सरेंडर कर दीजिए। नाउ एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर जा रही है, उसको महसूस करिए, शावर की तरह आपके ऊपर पड़ रही है, और आपके जितने भी पेन हैं, जितने भी इमोशनल पेन है, उसको रिलीज करें। तो फील दैट फीलिंग ऑफ लव इनसाइड यू। अपने अपने अंदर उस प्यार को महसूस करिए, अनकंडीशनल लव को महसूस करिए, अपने अंदर उस पेन को महसूस करिए, उस पेन को रिलीज होते हुए देखिए। जो आपने पकड़ के रखा हुआ था उसको लेट गो करिए, और अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करिए। फील दैट लव, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, जो शावर की तरह आपके अंदर जारी है। वो एनर्जी को फील करिए अपने सेल, एवरी बॉडी में। To the creator of all that is, it is requested to send the healing energy, the unconditional love of inside the participant of this workshop. Thank you. It is done. It is done. It is done. Please show me. The energy is healing inside your body। एक हर एक सेल में, आपके हेड से टो तक, सारी जहाँ पे भी आपको पेन है, उस हार्ट पे इमोशनल पेन को रिलीज कर रही है। Now this energy is going from the head to the toe to the center of the earth, bouncing back, coming back to your bottom of the feet, going all the way up, activating all the chakras, balancing your left and right brain, balancing your chakras, balancing your brain chemicals, and merging into the crown chakra. Now come into your consciousness। अपने कॉन्शियसनेस में वापस आइए। जैसे ही आप रेडी हो, just rub your hands and put it on your eyes and open your eyes। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? विष्णु जी, स्पीक जी, रिलैक्सिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अब अपने हाथ को, वी विल पुट योर इन, हम अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखेंगे और इनहेल लव एंड एक्सेल पेन, और बोलेंगे आई रिलीज द पास्ट, आई एम रेडी फॉर लव। I release the past and I'm ready for love।
I release the past and I ready for love. Stay here for 2 minutes. Let the healing energy flow into your body. तो अपने आप को बोलिए, I release the past and I'm ready for love. I release the past, I'm ready for love. Inhale, इनहेल करिए प्यार को और एक्सेल करिए पेन को. मुंह से एक्सेल करना है, ठीक है. एक्सेल पेन, इनहेल लव एंड एक्सेल पेन. रिलीज ऑल द थिंग्स जो आपको स्टक कर रही है. Okay. So Vishnu ji is